हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि मैंने आज लिखा है केवीएस लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2022 सिलेबस। आप सभी जानते हैं केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भी फिल हो रहे हैं, जिसमें लाइब्रेरियन के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। इसका जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा पार्ट 1, और साथ में हम इनके मार्क्स की भी बात करेंगे कि मार्क्स कैसे डिवाइड किए गए हैं। पार्ट 1 के अंदर क्या है? प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज में हम कितनी प्रोफिशिएंसी है हमारी वो देखी जाएगी, जिसमें ए पार्ट होगा जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश, ठीक है। ये होंगे 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के। क्लियर? 15 क्वेश्चंस और 15 ही इसके मार्क्स हैं। क्लियर? इसके अंदर हमें क्या पूछा जाएगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, वर्ड पावर, क्लियर? वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूसेज, ठीक है। ग्रामर एंड यूसेज, ठीक है। इसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नाउन, ये सारी चीज़ें इसमें हमने कॉमन सी चीज़ें आएंगी जनरल इंग्लिश। इसी तरह से बी पार्ट में हमें हिंदी का पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल हिंदी, जनरल हिंदी। इसके अंदर क्या होगा? 15 मार्क्स और 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स की। क्लियर? इसमें क्या होगा? ठीक है, इसमें सेम चीज़ इसमें हिंदी में पूछी जाएगी हमसे। पठन कौशल, ठीक है। शब्द सामर्थ्य, वर्ड पावर, व्याकरण एवं प्रयुक्ति। वही सेम टॉपिक्स होंगे, वही हिंदी में भी होंगे हमारे पास और इंग्लिश में भी होंगे। तो 30 मार्क्स तो यहाँ तक हो गए पार्ट 1 के। सेकंड पार्ट में क्या है? पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। इतनी चीज़ें और हमसे पूछी जाएंगी। ये कैसे होगा? जो जनरल अवेयरनेस है, जो जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये आएगी हमारी 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। क्लियर? और रीजनिंग, रीजनिंग एबिलिटी, ये भी होगी 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। और कंप्यूटर, कंप्यूटर लिटरेसी होगी हमारी 10 मार्क्स की। क्लियर? तो 30 मार्क्स के तो हमारे हो गए हैं ये हिंदी और इंग्लिश। 30 एंड 20 50 एंड 20 70 एंड 10 80 मार्क्स का हमारा जनरल पेपर हो गया। 80 मार्क्स का जनरल पेपर ये हो गया। क्लियर? अब पार्ट 3 की बात।
पार्ट थर्ड, जिसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। सब्जेक्ट क्या, हमारा लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस, उसको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं कि सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, डिफरेंट टाइप्स की लाइब्रेरीज को पढ़ना है इसमें, जैसे एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल। ठीक है, उनके फंक्शंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। और इसमें हम यूजीसी का रोल देख सकते हैं हम एकेडमिक लाइब्रेरी में। ठीक है, 5 लॉज भी इसी के अंदर आएंगे। लाइब्रेरी नेटवर्किंग इसमें आएगी, लाइब्रेरी स्टाइल, लाइब्रेरी कोऑपरेशन, रिसोर्स शेयरिंग्स। ठीक है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, ऑटोमेशन, और नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, जैसे एफआईडी है, इफ्ला है, एलए है, आईएलए है, एएलए, आइसलिक, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो आरआरआरएलएफ है, यूनेस्को है, ये सभी टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो हमारा है वो है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। ठीक है, सेकंड टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, कैटालॉगिंग के बारे में पढ़ेंगे, ओपैक के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, सीसी, डीडीसी, यूडीसी, ये सारी हम इसके अंदर कंप्लीट पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट जो हमारा बेस्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर कंप्यूटर बेस पे हम पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, नीड्स क्या है, पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जनरेशन्स पढ़ेंगे कंप्यूटर की, ओवरव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी साइंस में हम यूज़ कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, मैनेजमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन, स्कोप, पर्पस, फंक्शंस। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है लाइब्रेरीज में, वो सब, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ठीक है, हाउसकीपिंग, ऑटोमेशन, प्लानिंग, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, कि ये जो लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं इनकी मैनेजमेंट कैसे होती है। और लास्ट पार्ट जो है हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये क्या है, इसके हम इसमें पढ़ेंगे कि
रेफरेंस सोर्सेज कौन से हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज कौन से हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रेफरेंस सर्विस क्या है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और एक पार्ट और है इसमें, लाइब्रेरी यूज़र्स, जिसमें हम लाइब्रेरी यूज़र ओरिएंटेशन, यूज़र एजुकेशन, यूज़र स्टडीज़, इन सब चीज़ों के बारे में इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा सिलेबस, जो भी बहुत ज़्यादा वास्ट है लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस। ये होंगे टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। तो ये हो गया 100 तो ये और 80 वो, 180 मार्क्स और 180 क्वेश्चंस, ठीक है। ये आएगा हमारा एग्ज़ाम इस तरीके से। अब ये हो गया हमारा सिलेबस। अब हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इसका सारा सिलेबस, जनरल पेपर की भी तैयारी और लाइब्रेरी साइंस की भी तैयारी हम साथ में करेंगे। देखते रहिए और वीडियोस को ज़रूर देखिए और बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या कमी लग रही है, और हमें क्या होना चाहिए, कौन सा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो होनी चाहिए। करंट जीके की भी हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।